चलो बच्चों, तो अभी ये अपना एक नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने आप लोग को नहीं कराया अब तक उसको, लेकिन फिलहाल मैं इसको करा दूंगा। थोड़ा ध्यान देना इसके अंदर। इसमें दो चीज़ें होती हैं। देखो, आप लोग को दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे दो चीज़ें आप लोग को दी हुई है, ठीक है। एक ही चीज़ आप लोग को दी हुई है इधर पे, लेकिन मैं आप लोग को एक ही स्लाइड के अंदर में दो चीज़ें, आपको मल्टीपल चीज़ें एक साथ में कराने वाला हूँ। तो एकदम अच्छे से फोकस करो बेटा। और जिन लोगों ने, बच्चों ने वीडियो यहाँ पे पॉज कर दो और फटाफट फटाफट ना जाके नोटबुक और पेन लेकर के आ जाओ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट करेंगे उसको। और आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, आप लोग को ट्रिक्स बताऊंगा मैं इसके अंदर कि किस तरीके से इस सिचुएशन को हम लोग, इस कंडीशन को, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो, एक मैं आप लोग को फटाक से करके दिखाता हूं। मैं आप लोग को आइडिया और क्लैरिटी हो जाएगी। उससे पहले आप लोग जाके फटाफट बुक और पेन लेकर के आ जाओ और वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो। चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम फर्स्ट। यानी क्या बोला है कि वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करो, आप अरेंज करो और क्या करो, उसको पहला जो वर्ड आएगा उसको क्या करो, उसको निकालो। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर टिक करना है। यानी टिक क्या करना है, जो पहले वर्ड आएगा हम लोग को वो टिक करना है। तो कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है इससे फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, चूज द वन दैट कम फर्स्ट। जो पहले आता है हम लोग को पहले उसी को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। आप लोग क्या बोला है, अरेंज करने बोला है। तो यहाँ पे 5 है इधर पे। तो फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, फोर्थ कौन सा आएगा एंड फिफ्थ कौन सा आएगा, ये आप लोग को अरेंज करना है। मैं बस एरो कर दूंगा, आप लोग उसको समझ जाना बराबर से। बिकॉज मैं लिख कर करूंगा तो उसमें टाइम निकलने वाला नहीं है। या फिर मैं ये जो वर्ड्स है मैं इनके सामने मैं रीअरेंज करूंगा तो आपको लोग को आइडिया हो जाएगा इसके अंदर। चलो, मैं वर्ड के सामने कर दूंगा मैं, तो आप लोग को लिखने और समझने में क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ट्रिक्स बता रहा हूँ आप लोगों को, जरा समझो उसको। आप लोगों को 5 ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल भी घबराने का नहीं, बिल्कुल भी। देखो, यहाँ पे ये भी शुरू हो रहा है एफ से, ये भी शुरू हो रहा है एफ 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 एफ। अगर मैं आगे जाऊँ तो एफ ओ, ये भी एफ ओ, ये भी एफ ओ एफ ओ एफ ओ। यानी शुरू के जो 2 लेटर्स हैं, पांचों वर्ड के अंदर वो क्या है, सेम है, कॉमन है। अब यहाँ पे हम लोग को, लाइक आई टोल्ड यू इन द बेसिक लेक्चर, कि अपने को ABCD बराबर से याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए बराबर से। अब यहाँ पे देखो, जो थर्ड वर्ड्स हैं, R है, M है, R है, L है, E है। अब वो अलग अलग है इधर पे। तो हमको ये देखना कि पहले वर्ड कौन सा आएगा, वी हैव टू अरेंज। तो पहले ABCDE, E यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। FGHI J K L, L यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, सेकेंड हो गया, है ना। M, ये हो गया हमारा थर्ड हो गया। अब यहाँ पे एक दिक्कत है बाबा। दिक्कत क्या है बेटा इसके अंदर, देखो यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी R है, लेकिन R के अंदर पहले क्या आता है, पहले C आता है लेटर्स में कि पहले E आता है, पहले C आता है ना। तो ये पे हो गया अपना ये 4 और बच गया क्या हो गया हमारा 5। तो इन दिस केस जो पहला जो वर्ड है जो आता है वो क्या आता है हमारा, फीटस आता है। आया समझ में, है ना। बहुत लोग को ये, मैं बहुत फास्ट गया रहूँगा, बहुत लोग समझ में नहीं आ रहेगा, लेकिन फिर से अगेन दूसरे वाले क्वेश्चन में आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे इसको ढूंढते हैं। बिकॉज आप लोग ने ये बचपन में स्कूल में किया होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स और जो उसके जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट रहेंगे। वो बहुत स्कूल वाला वर्ड नहीं है कि CAT कैट, BAT बैट, PAT पैट, वो सब नहीं है, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये अलग है। यहाँ पे आपको वर्ड्स को लेकर के कुछ भी ट्विस्ट करके आपको बनाने बोलेगा या आपको पूछने बोलेगा, वो करना है आप लोग को। लेकिन यहाँ पे टाइम कम बचा करके और विथ योर शार्पनेस इसको बहुत फटाफट और फास्ट करना होता है, ठीक है। यही है हमारा रीजनिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एप्टीट्यूड टेस्ट तो इसके बिना पॉसिबल है ही नहीं। आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, दो चीज यहाँ पे दी हुई इधर पे। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज दैट वन कम्स फर्स्ट। गार्ड, ग्रोन, ग्रॉस्क, ग्रुप, गारंटी। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो GR से हैं और जो कुछ है यहाँ पे GU से हैं। तो R पहले आता है U से, तो G कॉमन है बराबर से, तो R पहले आता है U से। तो ये 3 वर्ड हमको मिल गए जो किससे आता है, R से आता है। अब R हो गया यहाँ पे देखो, सब में O यहाँ पे दिया हुआ है। अब O भी कॉमन है, GRO GRO GRO। तो पहला वर्ड कौन सा आता है हम लोग को वो देखना होगा यहाँ पे। तो पहले आता है हमारा A, तो A हमारा पहले आता है, तो पहला ये हो गया A। फिर क्या आता है, T आता है कि U आता है पहले, फिर आता है पहले T आता है, तो T ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे 3 निकल गए हमारे वर्ड इधर पे। अब यहाँ पे GU बराबर है, इधर पे GU बराबर है, यहाँ पे भी A आ रहा है, यहाँ पे भी A आ रहा है। अब R यहाँ पे भी आ रहा है, R यहाँ पे भी आ रहा है। देखो ना कितना लंबा गया ये चीज़, है ना। 400 लेटर तक यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे A आ रहा है इधर पे और यहाँ पे क्या आ रहा है D।
तो पहले क्या आता है ए, तो ये हमारा हो गया 4 और ये हमारा हो गया 5, है कि नहीं। तो रीडिंग कैपेसिटी फटाफट होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग को वर्ड्स डिवाइड करने आने चाहिए और लेटर्स का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, है कि नहीं। अभी 8 क्वेश्चन और है बेटा, फटाफट वो भी हो जाएगा, तो आप लोग को और ज़्यादा क्लैरिटी उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। चलो अब ये हो गया, उसको कहना कि वो चुप रहे। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है इधर पे। अब यहाँ पे हम लोग को आता है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, चूज दैट वन दैट कम्स फर्स्ट। अब यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे देखो एन ए से आ रहा है, एन ए से आ रहा है, एन ए से, ये जो वर्ड यहाँ पे क्या आ रहा है वो एन ई से आ रहा है इधर पे। अब डिफरेंस देखो यहाँ पर हम लोगों को कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है इधर पे। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 वर्ड जो एन ए वी से आ रहा है, अब तो ये जाहिर सी बात है एन यू वी, तो यू यहाँ पे पहला इधर पे, तो यानी पहला वर्ड तो यही होगा जो टी आता है, एंड ये तो बाद में आएगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं देखूँ उसे तो ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें से होगा, लेकिन एन ई ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 5th हो गया, है ना। तो ये ट्रिक से आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे जब एन ए कॉमन है, अब यहाँ पे कोई वर्ड दिया हुआ नहीं है, तो अब अगर मैं ऐड करूँ क्यू आर एस टी, टी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। टी के बाद में यू, ये हो गया अपना सेकेंड। अब यहाँ पे वी वी कॉमन है, तो पहले आई आता है कि पहले ए आता है, पहले ए आता है, तो ये हमारा क्या हो गया इधर पे, बताओ बताओ बताओ। क्या हो जाएगा इधर पे, ये 5th हो गया, बराबर हो गया ये, ठीक है। नेवल क्या हो गया अपना इधर पे, हो गया 3rd, और ये कितना हो गया इधर पे 4th, ठीक है, क्लियर। चलो हाँ, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज दैट वन कम्स फर्स्ट, है ना। अब यहाँ पर जो भी है, अब वर्ड यहाँ पे देखो सिंपल सा एकदम क्लियर, आप लोग को एकदम सही समझ में आ जाएगा। सेम लॉजिक देखो, यहाँ पे एस सी आर एस सी आर एस सी आर, यहाँ एस सी आर, ये चारों वर्ड के यहाँ पे सेम है। यहाँ पे एस सी आई यहाँ पे दिया हुआ, यानी एस सी आई ई एन सी साइंस, तो आई पहले आता है आर से, सबको मालूम है ये, तो ये अपना ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये अपना हो गया फर्स्ट। अब सारे लफड़ा इन्हीं वर्ड के अंदर से है। अब यहाँ पे 1 2 आई यहाँ पे दिया हुआ है, एक यू दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है, तो ए पहले आता है इधर पे, तो ये हो गया अपना सेकंड। अब आई आई कॉमन है, पी पी भी कॉमन है, टी टी भी कॉमन है ना। अब टी भी कॉमन है इधर पे, तो जाहिर सी बात है इसका कोई वर्ड नहीं है, तो ये हो गया अपना 3rd, ये हो गया अपना 4th, और ये बच गया यहाँ पे क्या हो गया, ये अपना 5th, है कि नहीं। तो वर्ड शुरू किससे हो रहा है, जो अपना पहला वर्ड शुरू किससे हो रहा है, वो हो रहा है अपने वर्ड जो क्या है अपना साइंस जो है ई वाले से, है ना। हालांकि मैं इसमें टिक नहीं किया था ना मैं, तो ये अब यहाँ पे हो जाएगा नेचर, और यहाँ पर हो जाएगा ग्रोन, एंड यहाँ पर हो जाएगा फ्यूटस, मैंने टिक किया उसको, सॉरी। चलो 4 हो गया, एक 5 हम लोग करते इधर पे, ठीक है। ये थोड़ा सा वर्ड स्मॉल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगेन थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे दी हुई है। सारे वर्ड डी ई से शुरू हो रहे हैं, सारे वर्ड डी ई से शुरू हो रहे कि नहीं हो रहे। अब यहाँ पर देखो, आपको जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के या आपके जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो लास्ट के वर्ड्स हैं वहाँ पे पूरा का पूरा वहाँ फंसाया। अक्सर बच्चे वो क्या करते हैं ना, उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है उसके अंदर, किसमें, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो होता है ना 6 लेटर, ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आप अगर देखोगे इस केस में ना, आप लोग को बस वहीं फंसाने की कोशिश किया गया है। तो डी आपका बराबर है, तो पहले क्या आता है, यू आता है, पहले यू आता है कि नहीं आता है, तो यू आया इधर पे, तो पहला मैंने इधर पे ये कर दिया। फिर क्या आता है, यू वी, वी आता है कि नहीं आता है। अब वी में 2 इधर पे, वी वी सेम है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या है, ओ है इधर पे, तो आई पहले आएगा, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, डब्ल्यू पहले आता है, तो ये हो गया 4, और डेक्सिलिटी क्या हो गया, ये हो गया हमारा 5। तो आंसर हमारा शुरू किससे होगा, डी से होगा, क्लियर। तो ऐसे वर्ड में मीनिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग को अल्फाबेट से देख करके लिखना है यहाँ पे। चलो ये 6 वाला क्वेश्चन पहले आप लोग करो, उसके बाद मैं करने वाला हूँ। आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोग को हिंट दे दूंगा। यहाँ पे अगेन एल ई सब में सेम है, और एन एन है, यहाँ पे जी पहले आता है, तो पहले हमारे वर्ड्स ये निकलेंगे। हमारा 4th और 5th इसमें से रहने वाला है ना। ये वाला आप करो, आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स, उसके बाद मैं खुद भी बताऊंगा उसको। मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा आंसर, बिकॉज मैं तो कर ही लिया हूं।
चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला अपना आएगा लेगेसी, सेकंड आएगा हमारा लीगल, और थर्ड आएगा हमारा लेजिबल, फोर्थ हमारा आएगा, बताओ, हाँ आएगा लेंथ, और फाइव्थ हमारा आएगा लीनियंट। तो वर्ड शुरू किससे हो रहा है? लेगेसी से शुरू हो रहा है ना। बहुत सिंपल था ना ये, बिकॉज ए पहले आता है, आई बाद में आता है, और यहाँ पे जी पहले आता है और आई क्या आता है? बाद में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। चलो ये मिलके करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो सिंपल से, यहाँ पे देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो उसको। डब्ल्यू बराबर यहाँ पे आर है, तो जाहिर सी बात है 4th और 5th इसी में से होगा, 1 और 2 में से होगा। एंड जो वेस्ट है वॉर है वॉस्प है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो सिस्टम होगा वो कैसे शुरू होगा? देखो पहले QRST है ना, तो यहाँ पे आर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आर पहले आता है ना एस से, तो ये हो गया अपना 1। एस बराबर है, पहले पी आता है कि टी आता है? पहले आता है अपना पी, तो यहाँ पे हो गया अपना वॉस्प। यहाँ पे क्या हो गया अपना? वेस्ट। अब बचे हुए 2 आप लोग के पास में, एक है रिंकल, एक है रिस्ट। तो WRI बराबर है, WRI बराबर है, यहाँ पे N है, यहाँ पे S है, बिकॉज N पहले आता है, तो ये हो गया अपना 4th, और ये हो गया हमारा 5th। इसका मेन आंसर जो शुरू होता है वो होता है वॉर से। क्लियर बच्चों? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ग्रीट, ग्रीस, ग्रेट, ग्रोथ, ग्राइंड। अब यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे चीज अलग की हुई इधर पे, यहाँ पे सब ई वाला है, तो अपना शुरू का जो 1 2 3 रहने वाला है वो इसी के अंदर से रहने वाला है। एंड यू कैन सी द एक सिमिलैरिटी, बिकॉज ये GRE बराबर है, GRE बराबर है, GRE यहाँ पे बराबर है। अब यहाँ पे E A और T, तो पहले यहाँ पे ग्रेट में T आता है, PQRST, तो S यहाँ पर है, T यहाँ पर है, पहले S आता है ना, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3। अब ये तो आप लोग लेजी है, पहले आई आता है कि ओ आता है, बिकॉज GR तो सेम है, पहले आई आता है कि और आता है? पहले आता है आई, ये हो गया हमारा 4th, और ये हो गया हमारा 5th, है ना। ऐसे ही करना है बेटा उसको, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे अगेन क्वेश्चन, यहाँ पे ये देखो आपके लिए बहुत ही डिफरेंट है ये, बिकॉज यहाँ पे जो ऐसे खतरनाक लेटर यूज किया गया है ना, QUV है ना, जो बहुत ही डिफरेंट है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना इधर पे, तो सब में जो है ना क्वार्टर, कॉली, क्वेरल, क्वेरी, क्वेवर, ये सब में QUA यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से इसको अगर बाइफरकेट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लेटर्स आप लोग को दिए हुए कौन से? एक लेटर यहाँ पे आता है V, एक लेटर यहाँ पे आता है R, और एक लेटर यहाँ पे आता है L। तो पहले कौन सा आता है लेटर? पहले आता है PQRSTUVWXYZ। तो यहाँ पे क्वालिफायर में L आता है, तो L पहले आता है ना, L पहले आता है, R दूसरा आता है, और V क्या आता है? थर्ड आता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो क्वेवर है वो तो ऑटोमेटिकली 5th हो जाएगा, बिकॉज लास्ट में आएगा। और यहाँ पे क्वालिफायर पहला हो गया। फिर जो अपना इधर पे जो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे आएगा अपने कॉरल, बिकॉज RRE यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है? Y है, तो ये अपना हो गया 2nd, अपना ये हो गया 3rd, ये हो गया अपना 4th, और वो तो ऑटोमेटिकली 5th हो ही गया था। यहाँ पे जो मेन आंसर है वो क्या है? क्वालिफायर। देखो ना लास्ट वर्ड तक यहाँ पे इसको क्या किया हुआ है? स्ट्रेच किया हुआ है। लास्ट स्लाइड फॉर यू। अब यहाँ पे देखो सेम अगेन, प्रो 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 बराबर इधर पे, यहाँ पे 2 वर्ड को लेकर रेफरेंस किया हुआ है। आप लोग के लिए इजी हो जाएगा ये, बिकॉज प्रो 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 एंड प्रो, यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है C, एक है B। तो पहले क्या आता है? पहले आता है, बताओ मुझे क्या क्या आता है? पहले B आता है कि पहले C आता है? B आता है ना बच्चों। तो ये B और ये C, तो B को लेकर कितने वर्ड है? 3 वर्ड है यहाँ पे। तो B यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, एंड यहाँ पे भी सेम है। अब यहाँ पे देखेंगे तो E L A। अब यहाँ पे A तो पहले आता है A, उसके बाद में आता है E, तो ये 2nd हो गया, और आता है L, तो ये कितना हो गया? अपना 3rd हो गया। अब यहाँ पे प्रोसीड और प्रोक्लेम, तो प्रोसीड में सीड में पहले E आ रहा है, बिकॉज यहाँ PROC सेम है, यहाँ पे आता है E, यहाँ पे आता है L। तो DEFGHIJKL, तो E पहले आता है, तो ये हो गया अपना 4th, एंड ये हो गया अपना 5th। ये अपना हो गया सीक्वेंस। इसमें से मेन आंसर कौन सा? अपना प्रोबेट, बिकॉज क्या बोला है? चूज द वन दैट कम्स फर्स्ट, प्रोबेट। इज दैट क्लियर बच्चों?
तो फटाफट इसको भी अच्छे से कर लो। वीडियो पूरा देखना, जो भी वीडियो मैं आप लोग को लिंक के थ्रू भेज रहा हूँ बच्चों पूरा देखोगे तभी फ़ायदा होने वाला है, वरना आप लोग का फ़ायदा नहीं होगा। फटाफट इसको देखो एंड ट्राई करो बहुत सारे सम से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे, और जो भी मैं डीपीपी शीट्स आप लोग को प्रोवाइड करूँगा उसको भी अच्छे तरीके से कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।